बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके रेवोल्यूशन और मैं आपका मेज़बान इरफान तिलगामी। नाजरीन, अगर हम बात करें तो आज जो है शुमाली कश्मीर के बारामूला के जो भी लोग हैं उनके अंदर काफ़ी गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा दिन में म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो गरीब रेड़े वाले जो है उन पे अपना कानून चला रहे थे। उन्हें वो दिखा रहे थे कि किस तरह से गुंडागर्दी की जाती है। अगर हम बात करें तो बारामूला में खाली गरीब रेड़े वाले जो हैं वही वहां पे ट्रैफिक जाम नहीं करते हैं, वही वहां पे इलीगली नहीं बैठे हैं, बल्कि जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी अपने दुकानों के बाहर जो भी फुटपाथ है वो उन्होंने एनक्रोच किए हुए हैं। और उस हवाले से म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला जो है कोई भी इकदाम नहीं उठा रहा है। बहरहाल इसी सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट कुर्रतुल बशीर, जो कि डीडीसी मेंबर है बारामूला से। सबसे पहले एडवोकेट कुर्रत जी, आपका खैर मकदम है जेके रेवोल्यूशन में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, सलाम। मुझे इस विषय पे बात करने का मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो एडवोकेट कुर्रत जी, आप मुझे सबसे पहले बताएं, क्या इस तरह से रेडियो वालों का सामान फेंकना, इस तरह से रेडियो वालों की जो रेडिया हैं उन्हें तोड़ना, क्या ये कानूनी तौर पर जायज है? सबसे पहले एज एन एडवोकेट मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि आपको कानून का ज्यादा पता होता है। आप मुझे बताएं, क्या ये जायज है? देखिए इरफान साहब, मैं आपको इस मौके पे ये बताना चाहूंगी कि जो ये इनक्रोचमेंट, मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये गलत बात है। मगर जो इनका तरीका था वो सही नहीं था, क्योंकि इस चीज के लिए हमें कानून भी इजाजत नहीं देता है। एज पर लॉ हम इनको ये सीज कर सकते थे, मगर इस तरह से हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर इनके पास कोई ऐसा सबस्टैंडर्ड ये होता, चीज होता, उसको ये डिस्ट्रॉय करते, दैट इज परमिसेबल। मगर इस चीज के लिए हमें कानून बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है कि हम ये गलत तरीके से, हमने जो तरीका अपनाया वो गलत था। अदरवाइज जो इन्होंने स्टेप लिया था वो बिल्कुल ठीक था। उसके लिए हम बहुत खुश थे कि ये स्टेप इन्होंने जो लिया है, क्योंकि जनरल पब्लिक जो है वो सफर कर रही थी इस चीज से। मगर जो तरीकाकार इनका था वो सही नहीं था। जी, बहरहाल चूंकि आप बता रही हैं कि इनका जो तरीकेकार था, जिस तरह से इन्होंने सामान फेंका या रेडियां तोड़ी, वो गलत था, वरना जो इनका इकदाम है बहुत ही अच्छा था। तो एज ए डीडीसी आप मुझे बताएं, क्या आपको नहीं चाहिए था कि आप इस हवाले से बात करती, जो भी आला ऑफिसर है या आला ओहदेदारान है उनको आप बता दें कि हम तो ये रेडी वाले हैं, इनको हम कहीं अलग जगह प्रोवाइड करेंगे ताकि ये वहां पे अपनी रेडिया लगा सके। देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि एज ए वेलफेयर स्टेट गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वेलफेयर स्टेट के अंदर जो है इनको रिहेबिलिटेट किया जाए। हम बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही दरख्वास्त करेंगे कि जो ये इन्होंने जो जगह ली हुई है वो बिल्कुल गलत है। वो मैं कह रही हूँ कि वो गलत है, मगर इनके लिए कोई पर्टिकुलर एरिया जो है मुकर्रर किया जाए जहां पे वो अपनी रोजी रोटी कमाने का हाल देखेंगे, और जो जगह इनके लिए फीजिबल लगे एडमिनिस्ट्रेशन को और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरपर्सन, उनसे भी मैं ये दरख्वास्त करना चाहूंगी कि इनके लिए कोई मुतबादिल हल देखा जाए, जहां पे इनके लिए कोई पर्टिकुलर एरिया इसके लिए देखा जाए जहां पे ये अपना ये शॉप जो है, रेडियां जो है बिछाएंगे, सही तरीके से बिछाएंगे, ताकि ये भी कल को कोई गलत स्टेप ना ले दूसरी बार। पहली बार जो इन्होंने लिया हुआ है, मगर इनका तरीका सरासर गलत था। इस तरह से रिजिक जिस तरह से इन्होंने फेंका वो सही नहीं था। जी, तो एडवोकेट साहिबा आप मुझे बताइएगा, क्योंकि इसके बाद जो है एमसी जो म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला है उसके खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है, लेकिन आप मुझे बताइएगा, क्या उन्हें नहीं चाहिए था उन दुकानदारों के खिलाफ भी ये कार्रवाई हो जिन्होंने फुटपाथ एनक्रोच किए हैं, जो फुटपाथों पे अपने सामान रखते हैं, जिसकी वजह से जनरल पब्लिक जो है काफी परेशान है? देखिए, जो म्युनिसिपल काउंसिल के जो चेयरपर्सन जो है वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, और आई होप कि वो आने वाले समय में ऐसा काम करेंगे जिससे लोगों की भलाई हो। अगर आज तक उन्होंने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया हो,
वैसे तो मुझे लगता है उन्होंने हर एक कोशिश की होगी कि बारामूला के लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे वो उतर आए, मगर इसके बावजूद भी अगर उन्होंने कोई ऐसा स्टेप अब तक ना लिया हो, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो आगे आने वाले वक्त में ऐसे स्टेप्स लें जो लोगों के लिए बहुत बेहतरीन साबित हो, और आने वाले वक्त में ऐसे दोबारा से नहीं होना चाहिए कि लोग इस तरह से परेशान हो जाएंगे। कोई पर्टिकुलर जो गोल है उसको अचीव करने के लिए कोई ऐसा मेथड इस्तेमाल करे जो हम कहेंगे कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को फायदा देने के लिए कोई बेघर हो जाए या किसी का जो ओज़ है वो छीन जाए, वो गलत है। जी तो एडवोकेट साहिबा, क्या लगता है आपको, आपको नहीं लगता कि म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला को जो भी रेड़े वाले हैं जिनका नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई करनी चाहिए? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि गलतियां इंसान से ही होती है, फरिश्तों से नहीं होती है। मे भी ये गलत स्टेप उनकी ओर से ना हुआ हो, या कोई बीच में जो वो एग्जीक्यूट कर रहे थे उस टाइम उनकी ओर से कोई गलती हुई हो, तो ये मैं कहना चाहूंगी ये गलत था, सरासर गलत था, तरीका उनका गलत था। मगर जो इनका ये स्टेप था, स्टेप तो बिल्कुल सही था। उसके लिए मैं यही कहूंगी कि गलत स्टेप किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए गलत स्टेप्स नहीं लेने चाहिए। कोई अचीवमेंट करने के लिए कोई गलत स्टेप नहीं लेना चाहिए था उनको। जी, बहरहाल एडवोकेट साहिबा, ये तो बात थी म्युनिसिपल काउंसिल के हवाले से। इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपको भी अब 1 साल हो गया डीडीसी बने हुए, तो मुझे आप बताएं कि आपने अपने इलाके के लोगों के लिए आज तक आपने क्या क्या किया? जी, मैं अपने इलाके की अगर बात करूं, मेरे इलाके में ज्यादातर मुझे पानी का इशू रहता था, पानी की बहुत प्रॉब्लम रहती थी। तो जिस वक्त मुझे लोग आए, मेरे पास आए लोग, तो उन्होंने मुझे पानी के सिलसिले में बताया कि हमें पानी की बहुत प्रॉब्लम है। तो पानी के इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने जब ग्राउंड वाटर से बात की, तो उनकी ओर से मुझे बोरवेल्स, हैंड पंप जब हमें अलॉट हो गए, मैंने देखा कौन कौन सी जगह पे हमें ज्यादा प्रॉब्लम है पानी की, वो पानी की प्रॉब्लम को मैंने सॉर्ट आउट किया। कानिसपुरा में हमें प्रोडक्शन वेल डिफंग हो गया था, पिछले 1 महीने से लोग सफर कर रहे थे। तो जब मैंने बात की अपने हायर अप से, मैंने बात की, तो 38 लेक जो है उनके लिए हमने अलॉट करवाए, जिस पे बहुत जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि उसका टेंडर प्रोसेस हो गया है, अलॉटमेंट भी हो गई है। मेरा ये मानना है कि 1, 2 या 3 दिन के अंदर अंदर उस पे भी काम स्टार्ट हो जाएगा। और मेरे इलाके में जो है रोड्स वगैरह का इशू रहता था, उनकी प्रॉब्लम, बैक टू विलेज में मैंने जो है तकरीबन 90% जो है कंप्लीशन ऑफ वर्क हमने किया हुआ है बैक टू विलेज। और जो हमारे डीडीसी ग्रांट्स है, उसमें भी मेरी यही कोशिश है कि जहां जहां से जिस तरह की प्रॉब्लम्स मुझे लगी लोगों को है इस टाइम, तो उस पे मैंने उतरने की पूरी कोशिश की। और आगे भी इंशाल्लाह मैं लोगों से यही अपील करूंगी कि इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में भी मैं कोशिश करूंगी कि उनकी हर मुमकिन जो है डिमांड जो है, उनकी जेन्युइन डिमांड जितनी भी है, मैं उन पे उतर आऊं। जी, बहरहाल एडवोकेट साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। लेकिन आखिर पर आप अपनी तरफ से, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है बारामूला, इसके लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज होगी? क्योंकि हमारे एक कमेंट में एक आरिफ नबी वो लिख रहे हैं कि आप इनसे पूछिएगा क्या ये कभी बिनर इलाके में आई है। जी बिल्कुल, हम गए हुए आरिफ साहब से। ये मैं कहना चाहूंगी, जिस वक्त हमें पीएमजीएसवाई का ये चल रहा था, सेशन चल रहा था, पीएमजीएसवाई के रोड्स हम देख रहे थे, उस टाइम हम बियर चकला इलाके में गए, और उस टाइम वहां पे हमने जो है रोड का सर्वे किया, और रोड जो है उनके लिए इंशाल्लाह बहुत आने वाले वक्त में उस रोड पे, मुझे लगता है मार्च अप्रैल से ही उस रोड पे काम स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी भी जो बैक टू विलेज या हमारे फंड से भी मैंने एक रोड रखवाया था वहां पे, क्योंकि बदकिस्मती ये है कि उसमें इन्होंने नॉन फिजिबिलिटी रिपोर्ट हमें सबमिट किया। बहुत इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश रहेगी कि आने वाले वक्त में जो इनकी जेन्युइन डिमांडें होंगी, मैं उन पे उतरने की कोशिश करूंगी। बहरहाल जो ये रोड मैंने रखवाया था, उसमें मैंने कुछ क्योंकि हमारे पास उतने ज्यादा फंड्स नहीं होते हैं, जितने भी थे उसमें मैंने कुछ हिस्सा इनके लिए भी रखा हुआ था।
तो उसमें इन्होंने नॉन फिजिबिलिटी दिखाई, उस वजह से वो रोड नहीं हो पाया। मगर R&B डिपार्टमेंट के अंदर इनको नॉन मैगडम में कुछ इश्यूज थे, उनको सॉर्ट आउट करवाया हमने, और PMGSY में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसको ये करवाया, अप्रूव करवाया इनके लिए। जी जी जी, बहरहाल एडवोकेट साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, लोगों को जो है आप पर उम्मीदें इसलिए हैं क्योंकि लोगों को लगता है आर्टिकल 370 जो है हटने के बाद लोगों को ये लगता है कि शायद आप ही इलाके के MLA हैं और आपके पास भी जो है सारे वो फंड्स हैं जो MLA के पास होते हैं। इसीलिए शायद लोग जो है आप पे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। उन्हें अभी पता नहीं है कि जो DDC होते हैं उनके पास उतने फंड्स नहीं अवेलेबल होते हैं जितने एक MLA के पास हुआ करते थे। जी जी जी, मैं ये बताऊंगी कि MLA के पास CDF हुआ करता था, क्योंकि आप जानते हैं कि DDC के पास ऐसा कोई फंड नहीं है। इनके पास जो फंड्स है वो मखसूस है, और उनके लिए भी इनको सबसे पहले ही प्लान ये जो है सबमिट करना पड़ता है। कोई पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम कहीं पे जाते, कोई लोगों की हमें वहां पे डिमांड लगती है, जेन्युइन है, या कोई ऐसा इंसान है जो किसी चीज से सफर कर रहा है, हम उसको राहत दे सकते हैं। क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई फंड नहीं है, CDF की शक्ल में होता तो हम लोगों की उस तरह से उनकी हेल्प कर सकते थे। उसके अलावा भी हम कोशिश करते हैं, जिस वक्त भी लोग हमारे पास आते हैं, और लोगों को भी ये चीज समझने की जरूरत है कि ये MLA नहीं है, ये एक हम मानते हैं कि ये सरपंच से एक स्टेप बढ़ के है, ज्यादा उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो लोगों को भी इस चीज को समझने की जरूरत है। बाकी मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से यही दरखास्त करूंगी, जिस वक्त भी उनको मेरी जरूरत होगी, जहां जहां से उनको मेरी जरूरत होगी, मैं इंशाअल्लाह हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि उनके साथ मैं रहूं, और जहां पे भी उनको मेरे सपोर्ट की जरूरत होगी मैं उनके साथ हूं हमेशा। जी, चलिए एडवोकेट साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दें, बात कर रही थी एडवोकेट कुर्रत बशीर, जो कि DDC मेंबर है डिस्ट्रिक्ट बारामूला की, और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं ये एडवोकेट भी है। हमने इनसे बात की थी जो म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला में जो आज गरीबों पे जुल्म हुआ, जिस तरह से आज म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला ने अपनी लाठी चलाई, लेकिन खाली गरीब जो रेड़े वाले हैं, जो दिन को कमाते हैं और शाम को वही खाते हैं, और उनका जो सामान है वो फेंका गया सड़कों पे, उनकी रेडियां जो है उनको नुकसान किया गया। उसके बाद आपने देखा होगा म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला के जो चेयरपर्सन है तौसीफ रैना जी, उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने जो भी उनके जो म्युनिसिपल काउंसिल के मेंबर्स हैं उनसे उन्होंने कहा कि दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होनी चाहिए कि आप किसी का सामान ऐसे ही फेंक दें या आप किसी की रेडी तोड़ें। जरूर मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला को सबसे पहले उन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो फुटपाथ पे अपना सामान रखते हैं। हालांकि वो बड़े दुकानदार हैं इसलिए शायद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, और जो एक गरीब इंसान है जो दिन को यही सामान बेचता है और शाम को अपने बच्चों को खिलाता है, जो दिन को मेहनत मजदूरी करता है और शाम को अपने अहलो अयाल को खिलाता पिलाता है, उन्हीं के लिए शायद यहाँ पे हर एक कानून बना हुआ है। बहरहाल मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए JK रेवोल्यूशन। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह आपका हामी और नासिर।